गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बबीता मलिक पौंडीचेरी कराईकल से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। सुबह का समय है 7:30 हुए हैं और अब हम लोग आ गए हैं कॉलोनी। सैटरडे और संडे को हम लोग कॉलोनी वाले जिम में आते हैं क्योंकि मार्केट में जो जिम है वो बंद रहता है और कनिष्क भी हमारे साथ रहता है, तो स्टेडियम वो नहीं जाता है सैटरडे के दिन। सैटरडे में बीच में प्रैक्टिस होती है तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो नहीं जाता है, तो हम लोग उसे लेकर कॉलोनी आ जाते हैं। तो मैं आपको आज कॉलोनी में जो जिम है उसके बारे में बताऊंगी। कॉलोनी में अगर आप आते हैं जिम करने के लिए तो आपको जिम की फैसिलिटी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में मैं आपको दिखा दूं साइकिल्स भी आप चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये है कॉलोनी का जिम। मैं आपको इसे भी अंदर से भी दिखाऊंगी। अजय जिम के अंदर जा रहे हैं। जिम जाने से पहले हमने थोड़ी सी वॉकिंग कर ली थी वार्म अप के लिए, और थोड़ा सा वार्म अप वो अभी भी कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा रहता है जब हम सुबह अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर कर अपना जो है डेली का रूटीन फुलफ़िल करते हैं। उससे एक सेटिस्फेक्शन सा रहता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और कहते हैं ना कि जब इंसान सेटिस्फाइड रहता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, तो उसकी लाइफ अच्छी रहती है, सूदिंग रहती है, वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है और अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए, चाहे आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें, जिम में करें, घर पर करें, कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए। योगा अगर आप करना चाहें तो योगा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप योगा भी करना चाहते हैं तो योगा भी किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर में कीजिए। वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, आपकी उसको फिज़िकल नॉलेज रहेगी। अजय सुबह सुबह अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं, खुद उठते हैं, उसके बाद फिर हमें उठाते हैं। वो ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं, खुद एक्सरसाइज करते हैं, हमें भी एक्सरसाइज कराते हैं। तो उनका तो यही मानना है कि भाई फिज़िकल एक्टिव रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान फिट रहता है और बीमारियों से तो भी बचा रहता है, बीमारियां भी नज़दीक नहीं आती हैं। अजय की ये जो आदत है डेली फिटनेस करने की, सुबह जल्दी उठने की, ये मुझे भी बहुत पसंद आई है और मैं भी उनके साथ साथ सुबह उठकर उनके साथ निकल पड़ती हूँ। खुद भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। ये हमारा डेली का रूटीन है। हम सुबह उठकर घर से बाहर निकल जाते हैं, चाहे हम जिम जाएं फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, चाहे हम बीच जाएं थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ पर भी हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। इससे जो होता है बोरिंग नहीं रहता है। एक डेली का एक जैसा रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे इंसान बोर हो जाता है। एक्सरसाइज करने से भी उसको बोरियत आने लग जाती है। तो हम कभी बीच जाते हैं, वहाँ पर हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे थोड़ी सी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, क्योंकि मूड एकदम से चेंज हो जाता है। अजय और मैं तो बाहर निकलते ही हैं, लेकिन हमने कनिष्क का भी रूटीन बना रखा है। वो भी हमारे साथ साथ सुबह निकलकर अपनी स्टेडियम में चला जाता है और अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देता है, अपनी एथलेटिक की प्रैक्टिस करता है। एक्चुअली में शुरू से ही अगर बच्चे को आदत पड़ जाती है, एक रूटीन वो फॉलो करने लगता है, तो फिर वो हमेशा उस रूटीन को फॉलो करता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते और फिज़िकल एक्टिविटी तो उनकी लाइफ शेड्यूल में रहती ही नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं घर के अंदर बैठकर मोबाइल फ़ोन पर ही गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, और इसी वजह से उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं मिल पाता। ऐसे ही कई उदाहरण आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे। जो बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अब मैं बाहर निकल कर आ गई हूँ और अब आपको लेकर चलती हूँ बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। ये हमारी कॉलोनी का बैडमिंटन कोर्ट है, अभी तो बंद है, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ पर बच्चे बैडमिंटन खेलने आते हैं। ये है कॉलोनी का सोलर पार्क, और सोलर पार्क देखिए कितना ब्यूटीफुल है।
आप इवनिंग टाइम पर या नाइट टाइम पर आप इस पे एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस समय तो आपको धूप नज़र आ रही होगी, देखिए ये लाइट्स हैं, फ़ैन का अरेंजमेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है। शाम के वक्त जब इस पे लाइट्स ऑन रहती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखना। एक छोटे से पार्क का रूप इसे दिया गया है। ग्रीनरी देखिए यहाँ पर कितनी है, आजकल ग्रीनरी ही देखने को नहीं मिलती। ये देखिए ये यहाँ की छोटी सी कैंटीन है। कॉलोनी में जितने भी बैचलर्स रहते हैं वो इस कैंटीन में आकर लंच, ब्रेकफास्ट और अपना डिनर करते हैं। पॉसिबल होता है तो ये लोग उनका जो लंच है वो ऑफिस में भी भिजवा देते हैं। ये जो बॉटल्स आप देख रहे हैं पानी की, ये बैचलर्स के लिए है, क्योंकि वो आरओ तो लगवाएंगे नहीं, इसलिए ये बॉटल्स जो होती हैं फ़िल्टर वाटर की रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं और ये जो एम्बुलेंस हैं 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती हैं। भगवान न करे किसी को कभी कोई इमरजेंसी होती है तो वो इस एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है और जो भी किसी भी डॉक्टर के पास वो जाना चाहें तो वो वहाँ तक जा सकता है इस एम्बुलेंस के ज़रिए। आज हम कॉलोनी थोड़ी लेट आए हैं। आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, धूप आपको बहुत तेज़ दिख रही होगी वैसे तो। अगर मैं अपने नेताजी नगर की बात करूं तो जहां हम लोग रहते हैं वहां पर तो बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है और इस वक्त बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। कॉलोनी में चारों तरफ पेड़ हैं, इस वजह से ठंडक का एहसास रहता है, हवा हर समय चलती रहती है और गर्मी का एहसास नहीं होता। तभी तो हम लोग 8 बजे के करीब अगर यहाँ पर आए हैं तो भी हमें अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं इस समय भी, क्योंकि शेड है हर जगह, पेड़ों की छाया से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सुबह के वक्त हम यहाँ कॉलोनी में अगर जिम करने आते हैं तो वीकेंड पर ही आते हैं, क्योंकि और टाइम तो हम अपने जिम में जाते हैं और कनिष्क जाता है एथलेटिक की प्रैक्टिस करने। यहाँ पर इवनिंग टाइम पर तो हम लोग डेली ही आते हैं। वीकेंड पर कॉलोनी बहुत सुनसान सी हो जाती है, क्योंकि नज़दीक के जितने भी लोग हैं वो अपने घर चले जाते हैं। जैसे केरला के लोग, चेन्नई के लोग, वो अपने घर चले जाते हैं और अपने घर जाके एंजॉय करते हैं, वीकेंड स्पेंड करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वीकेंड मिल जाता है और वो इतने नज़दीक रहते हैं कि अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली मेम्बर से वो लोग मिल सकते हैं। बैचलर्स मोस्टली वीकेंड पर अपने घर चले जाते हैं। ये यहाँ का पावर हाउस है। अनफॉर्चुनेटली अगर लाइट जाती है तो फटाफट से यहाँ पर से जनरेटर ऑन कर दिया जाता है और पूरी कॉलोनी जगमगा जाती है। देखिए ये सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, 40 केजी का ये सोलर प्लांट है। ये वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। ये देखिए ये क्रिकेट ग्राउंड है। जब भी यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स मनाया जाता है उस समय क्रिकेट का भी अरेंजमेंट रहता है, क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उस समय यहाँ बहुत रश रहता है। क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है। कभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा करते होंगे। लिखा हुआ भी है यहाँ पर एच लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मार्क है हेलीपैड का। बहुत तेज़ धूप लग रही है। ये सिक्योरिटी बंकर है। नाइट के टाइम पर यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगी रहती है, जो रात के समय यहाँ पर निगरानी करते हैं। ये जो आप क्वार्टर्स देख रहे हैं ये बी टाइप क्वार्टर्स हैं
और यहाँ पर बैचलर्स रहा करते हैं। बैचलर्स कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। जगह जगह यहाँ पर आपको शेड मिलेंगे ताकि आप वॉक करते हुए थक जाएं या फिर घूमते घूमते थक जाएं तो आप यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं कॉलोनी से बाहर और अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, कंदास रेस्टोरेंट। कनिष्क को एवरी सैटरडे यहाँ पर डोसा खाना होता है। ये बहुत अच्छा डोसा बनाते हैं और बड़ा ये खाता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कंदास रेस्टोरेंट के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं कंदास रेस्टोरेंट। सैटरडे के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है क्योंकि शनिश्वरम टेम्पल में लोग विज़िट करने बाहर से आते हैं, तो वो अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहीं पर करते हैं। पाँव रखने की जगह यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीट के लिए वेट करना पड़ता है काफ़ी देर तक, तब जाके सीट मिलती है। टेबल पर प्लेट्स की जगह केले के पत्ते हमें मिलते हैं और उसी के ऊपर जो भी हम खाना चाहें वो सर्व होता है। कनिष्क ने बड़ा और चटनी ऑर्डर कर दिया है और उसने खाना भी शुरू कर दिया है। वाह! तो फाइनली हमारा रवा डोसा भी आ गया है। हम तीनों ने रवा डोसा ही ऑर्डर किया था। मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने सांभर तो लिया नहीं है। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अजय और कनिष्क अपनी कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। मैं तो कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, न चाय पीती हूँ। ये जो आप रश देख रहे हैं ना यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए, ये रामेश्वरम भी जो लोग जाते हैं वो भी कराईकल रुक कर इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह कर कर निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, अब हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो आज का जो ब्लॉग था वो फ़िटनेस से रिलेटेड ज़्यादा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।